पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के परम भक्त हैं, इस देश के परम प्रेमी हैं। साथियों, वे इस देश के लोगों का हर तरह से कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, इस देश के लोग परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अब समय आ गया है कि हिंदू इस अंधे कुएं से है समझना होगा कि वेद बेकार की रचनाएं हैं, उन्हें पवित्र या संदेह से परे बताने में दरगाह का पीर एक ब्राह्मण है जो मुसलमानों जैसी पोशाक पहने वहां उनसे पूछे इंद्र, वरुण, ब्रह्मा और मित्र कहाँ हैं, जिनका वेदों जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस देश में एक मनुवादी सरकार स्थापित है। मनुवादी सरकार यानी कि जो मनुविधान से चलने वाली सरकार है, मनुविधान को इस देश पर लागू करने का जो प्रयास कर रही है और इस देश पर नाना प्रकार के अत्याचार करने का षड्यंत्र मनुस्मृति के आधार पर बना रही है। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ साथियों, वो बात है कि ये सरकार यानी ये मनुवादी सरकार यह नहीं चाहती है कि हिंदू धर्म आगे बढ़े, ये यह चाहती है कि यह हिंदू धर्म दफन हो जाए। आपको इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि साथियों, जिस परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में हिंदू धर्म की ईंट से ईंट बजा दी, उसकी कब्र खोद के रख दी, लेकिन अभी तक जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वह हिंदू धर्म की जो कब्र खोदी है, वह अभी इस देश के लोगों को पता नहीं है। क्योंकि साथियों, इस देश के लोग अध्ययन नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। लेकिन साथियों, इसी बात का फ़ायदा उठाकर यह मनुवादी सरकार लगातार परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहित्य को छापने का कार्य कर रही है और उसको ऐसा लगता है कि इस साहित्य से इस देश के लोग इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था है उसको खाड़ नहीं फेंक सकते। क्योंकि साथियों, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि इस देश के लोगों को अज्ञानता के माहौल में ढकेलने का कार्य इस देश सरकार कर रही है। जब इस देश के लोग अज्ञानी होंगे, पढ़ने लिखने वाले नहीं होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं, तो साहित्य क्या काम करेगा। साहित्य उन लोगों के लिए होता है जो पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं। और हम सब यह जानते हैं कि कुल जनसंख्या का मुश्किल से 1% भाग या उससे भी बहुत कम भाग ही पढ़ने लिखने में रुचि लेता है या इस किसी भी साहित्य को पढ़ने में अपनी दिलचस्पी दिखाता है। तो साथियों, इसी प्रकार से आज मैं वह चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि भारत सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के एक मंत्रालय के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण साहित्य कुछ वॉल्यूम में लगातार छापा जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है। तो साथियों, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो किताब है ये भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित की गई है, भारत सरकार द्वारा छपाई गई है और इस पर, इसकी छपाई पर पूरी तरह से भारत सरकार का नियंत्रण है। इस किताब में क्या है और बाबा साहेब ने जितना साहित्य लिखा है, जितनी भी अपनी किताबें लिखी हैं, उसमें परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव क्या कहते हैं हिंदू धर्म के बारे में, मैं वह आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, इस किताब की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। वे कहते हैं, यह पुस्तक उन आस्थाओं को उद्घाटित करती है जिन्हें ब्राह्मण तत्वज्ञान का नाम देते हैं। यह उन सामान्य हिंदू जनों के लिए है जो यह जानना चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने उन्हें किस दलदल में फंसा दिया है, और इस किताब का उद्देश्य उन्हें विवेक का रास्ता दिखाना है। साथियों, इसमें आगे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणों ने यह प्रचारित किया है कि हिंदू सभ्यता सनातन है, मतलब अपरिवर्तनीय है, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। बहुत से यूरोपीय विद्वानों ने भी यही राग अलापा है, क्योंकि जैसा कि यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, जैसा विदेशियों को बताते हैं, जैसा उनको समझाते हैं, और वैसा ही राग वे अलापने लगते हैं। इस आधार पर बहुत से हिंदू यह कहते हैं कि अमेरिका में भी अब हिंदू धर्म फैल रहा है, जबकि ये सरासर झूठ है। किसी को गुमराह करना हिंदू धर्म के लिए बड़ा आसान कार्य है, क्योंकि यह कल्पनाओं के मंसूबे बांधता है और डर का बिजनेस करता है। इसमें आगे लिखते हैं कि बहुत से यूरोपीय विद्वानों ने भी यही राग अलापा है, जिनका कहना है कि हिंदू सभ्यता अडिग अटल है। इस पुस्तक में मैंने यही बताने की चेष्टा की है कि यह धारणा तथ्यपरक नहीं है
और हिंदू सभ्यता समय समय पर बदलती रही है तथा अक्सर इसमें भारी बुनियादी परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी किताब में जो एक चैप्टर है अहिंसा की पहली, उसमें बताते हैं, और अहिंसा से हिंसा की वापसी एक चैप्टर है, उसमें बताते हैं। मैं जन समुदाय को यह एहसास कराना चाहता हूँ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मैं जन समुदाय को यह एहसास कराना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म सनातन नहीं है। पुस्तक का दूसरा उद्देश्य हिंदुओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि ब्राह्मणों ने क्या क्या चालें चली और उन्हें यह एहसास कराना है कि ब्राह्मणों ने उन्हें कितना छला, कितना गुमराह किया। पुस्तक पढ़ने से यह पता चलेगा कि ब्राह्मणों में एकाएक बदलाव कैसे आया। एक समय वे वैदिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने वैदिक देवताओं को किनारे कर दिया और अवैदिक देवताओं को नमन करने लगे। कोई उनसे पूछे, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा और मित्र कहाँ हैं जिनका वेदों में उल्लेख है? वे सभी लुप्त हो गए। क्यों? इसलिए कि इंद्र, वरुण और ब्रह्मा की पूजा करना लाभप्रद नहीं रहा। बात यहीं तक नहीं है कि ब्राह्मणों ने वैदिक देवताओं को पूजना छोड़ दिया, बल्कि ऐसे उदाहरण हैं कि वे मुस्लिम पीरों के मुरीद बन गए। इस संबंध में एक ज्वलंत उदाहरण है। बम्बई के पास कल्याण में पहाड़ की चोटी पर एक पीर मंगल शाह की मशहूर दरगाह है। यह बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है। हर साल वहाँ उर्स लगता है और चढ़ावा चढ़ाया जाता है। दरगाह का पीर एक ब्राह्मण है जो मुसलमानों जैसी पोशाक पहने वहाँ विराजमान रहता है और चढ़ावा बटोर लेता है। यह सब कमाई का धंधा है। धर्म जाए भाड़ में, ब्राह्मण को सिर्फ दक्षिणा से गरज है। दरअसल ब्राह्मणों ने धर्म को व्यापार बना रखा है। जरा ब्राह्मणों की श्रद्धाहीनता की तुलना यहूदियों की अपने देवता के प्रति अटूट श्रद्धा से करें, जब उनके विजेता नेबूचादनेजार ने उनको अपना धर्म को त्याग कर उसका धर्म अपनाने को मजबूर किया। राजा नेबूचादनेजार ने एक स्वर्ण मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी। उसने उसे बेबीलोन प्रांत के मैदान दुर्रा में स्थापित किया। तब राजा नेबूचादनेजार ने राजकुमारों, न्यायाधीशों, कोषाधिपतियों, अमात्यों और प्रांत के सभी शासकों आदियों को बुलाया कि वे मूर्ति के समर्पण के समय उपस्थित रहें। फिर राजकुमार, शासक, न्यायाधीश, कोषाधिपति, अमात्य और प्रांतों के शासक आदि उस समय तक उपस्थित रहे जब तक कि राजा द्वारा बनवाई गई मूर्ति स्थापित हुई। तब अग्रदूतों ने ऊंचे स्वर में कहा, हे लोगों, हे शासकों, बहुभाषाविदों, तुम्हारे लिए आदेश है कि जिस समय तुम विविध संगीत स्वरों के वाद विरद को सुनो तो नेबूचादनेजार द्वारा निर्मित स्वर्ण मूर्ति को साष्टांग दंडवत कर पूजा करो जिसे राजा ने स्थापित किया है, और जो कोई भी दंडवत नहीं करेगा उसे दहकती भट्टी में झोंक दिया जाएगा। इसलिए उस समय सब लोगों, शासकों और बहुभाषाविदों ने विभिन्न बाधों का नाद सुना तो सभी लोग लेट गए और उन्होंने नेबूचादनेजार द्वारा स्थापित मूर्ति की पूजा की। तभी कोई चाल्डियंस वहां आया और यहूदियों को अपशब्द कहे। उन्होंने राजा नेबूचादनेजार से कहा कि हे राजा, तू अमर रहे। हे राजा, तूने एक आदेश जारी किया है कि जब हर कोई व्यक्ति जो विशेष वाद वृंद सुने तो वह झुक जाए और स्वर्ण मूर्ति की पूजा करे। जो झुककर पूजा का आदेश का पालन नहीं करेंगे उन्हें दहकती भट्टी में झोंक दिया जाएगा। कुछ ऐसे यहूदी हैं जो श्रीमन के आदेश से बेबीलोन में बसे हैं। वे हैं साद्राच, मेसाच, अवेद, नेगो। हे राजा, ये तेरे आदेश का पालन नहीं करते, ये तेरे देवता को आदर नहीं देते, अर्चना भी नहीं करते, तेरे द्वारा स्थापित मूर्ति को नहीं पूजते। तब नेबूचादनेजार ने कुपित हो आदेश दिया कि साद्राच, मेसाच और अवेदनेगो को पेश किया जाए। तब वे राजा के सामने लाए गए। तब
नेबूचादनेजार ने उनसे पूछा, क्या यह सच है साद्राक, मेसाक, अबेदनेगो कि तुम मेरे देवता को दंडवत नहीं करते, स्वर्ण मूर्ति की पूजा नहीं करते जो मैंने स्थापित की है? अब तुम तैयार रहो, जब तुम अमुक अमुक वादों की आवाज़ सुनो तो झुककर उस मूर्ति की पूजा करो जो मैंने बनवाई है, परंतु यदि तुम पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें तुरंत दहकती भट्टी में झोंक दिया जाएगा। फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथों से बचा लेगा? साद्राक, मेसाक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नेबूचादनेजार, इस मामले में हम तेरी परवाह नहीं करते। अगर ऐसा होता है तो जिस देवता की हम सेवा करते हैं वह हमें उस दहकती भट्टी से निकाल लेगा, और हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी बचा लेगा। तो हे राजा, यह जान ले, यदि ऐसा नहीं होता है तो हम किसी देवता की सेवा नहीं करेंगे, ना ही उस स्वर्ण मूर्ति की जो तूने स्थापित की है। तब नेबूचादनेजार आग बबूला हो गया और उसके चेहरे की रंगत बदल गई। उसने आदेश दिया कि भट्टी को 7 गुना गरमाएं। फिर उसने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से कहा कि वह साद्राक, मेसाक और अबेदनेगो को बांधकर दहकती भट्टी में डाल दे। तब उन व्यक्तियों को उनके कोट, उनकी जुराबों, उनके टोप और दूसरे कपड़ों समेत बांधकर दहकती भट्टी में डाल दिया गया, क्योंकि राजा के आदेश थे। भट्टी भभक उठी थी। लपटों ने उन लोगों को झुलसा दिया जो साद्राक, मेसाक और अबेदनेगो को लाए थे, और वे तीनों व्यक्ति साद्राक, मेसाक और अबेदनेगो दहकती भट्टी में झोंक दिए गए। क्या भारत के ब्राह्मण इतनी अटूट आस्था और इतनी श्रद्धा अपने देवताओं में रखते हैं? बकले ने अपने ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में कहा है, यह स्पष्ट है कि जब तक संदेह नहीं उपजते तब तक प्रगति असंभव है। हमने यह देखा है कि सभ्यता मानव के आध्यात्मिक ज्ञान के योगदान पर निर्भर रही है और इस बात पर अवलंबित है कि इस ज्ञान को कहाँ तक संचारित किया गया है, परंतु लोग अपने ज्ञान से संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, उसमें और वृद्धि की गुंजाइश नहीं समझते। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और विचारों को संपूर्ण मानता है वह यह कष्ट नहीं करता कि उसके आधार को टटोले। जो कुछ उसके अपने पुरखों से सीखा है, सुना है, उसके विपरीत कुछ कहा जाए तो उन्हें अजीब लगता है, प्राय भयानक भी लगता है। जब उनकी मानसिक स्थिति यह हो तो नए सत्य को ग्रहण करना असंभव लगता है जो उनके पूर्व अर्जित निर्णयों से मेल नहीं खाता। इस प्रकार सामाजिक प्रगति के लिए नए तत्वों की जानकारी आवश्यक होने पर भी ऐसे ज्ञान की निरख परख की जानी चाहिए, क्योंकि बिना संदेह के हम निरख परख नहीं करेंगे और बिना इसके ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान कोई धरोहर या जड़ तत्व नहीं है जो बिना उद्योग किए हमारे पास दौड़ा चलाएगा। इसके लिए उद्यम करना होगा, इसके लिए अध्यवसाय और बलिदान की आवश्यकता है। जिन्हें अंधकार का एहसास ही नहीं है वे प्रकाश की खोज क्यों करेंगे? यदि कभी हम सुनिश्चित होंगे तो आगे विश्लेषण नहीं करते, क्योंकि विश्लेषण व्यर्थ अथवा भयावह हो सकता है। निरख परख से पहले संदेह का उठना जरूरी है। हम संदेह को सूत्रधार मानते हैं जो प्रगति का जनक है, पर ब्राह्मणों ने तो संदेह की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने बड़ी चालाकी से एक मंत्र फूंक दिया, लोगों में एक ढकोसला फैला दिया कि वेद इंसान की रचना नहीं है। यदि हिंदू अध्यात्मवाद जड़ हो गया है और हिंदू सभ्यता तथा संस्कृति एक सड़े हुए बदबूदार पोखर की तरह हो गई है, तो यह ढकोसला जड़ मूल से खत्म करना होगा। यदि भारत ने प्रगति करनी है तो यह समझना होगा कि वेद बेकार की रचनाएं हैं, उन्हें पवित्र या संदेह से परे बताने में कोई तुक नहीं है। ब्राह्मणों ने इन्हें पवित्र और संदेहातीत बना दिया केवल इसलिए कि इसमें पुरुष सूक्त नाम से एक छेपक जोड़ दिया गया। इससे वेदों में ब्राह्मण को भूदेव बना दिया।
कोई यह प्रश्न पूछने का साहस नहीं करता कि जिन पुस्तकों में कबीलाई देवताओं से प्रार्थनाएं की गई हैं कि वे शत्रु का नाश कर दें, उनकी संपत्ति लूट लें और अपने अनुयायियों में बांट दें, कैसे संदेहातीत हो गई। परंतु अब समय आ गया है कि हिंदू इस अंधे कुएं से बाहर आएं, उन सारहीन विचारों को तिलांजलि दे दें जो ब्राह्मणों ने फैलाए हैं। इससे मुक्ति पाए बिना भारत का कोई भविष्य नहीं है। मैंने हर तरह की जोखिम जानकर यह रचना की है। मैं इसके परिणामों से नहीं डरता। मैं यदि लोगों की आंखें खोल दूं तो मुझे प्रसन्नता होगी। तो साथियों, इस तरह से हम देखते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के परम भक्त हैं, इस देश के परम प्रेमी हैं। साथियों, वे इस देश के लोगों का हर तरह से कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, इस देश के लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझ नहीं पाए हैं और इसीलिए उनको जानने से पहले ही, उनकी बातों को समझने से पहले ही उनकी बातों से इनकार कर देते हैं, उनसे इनकार कर देते हैं और उनको एक जाति के तहत बांधकर उनको संकुचित करके अपने लिए ही अंधकार पैदा करने का काम करते हैं। तो साथियों, हम इसी तरह से आपके बीच में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहित्य को विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से विभिन्न टॉपिक पर बनाकर उनको हम पेश करते रहेंगे। और यदि आपको हमारी यह जानकारी आपको पसंद आती है तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें। साथियों, यदि आप ऐसा करते हैं तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो साहित्य है यह इस देश का जनमानस नहीं पढ़ सकता है, या पढ़ने से उसको गुरेज है, या पढ़ने में वह आलस महसूस करता है, परिश्रम नहीं कर सकता है, तो उसको इन वीडियोज़ के माध्यम से हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साहित्य अवश्य ही पहुँचाने में सफल रहेंगे और इस तरह से हम भारत को उस अंधकार से मुक्त कराने में सफल हो जाएंगे जिसको कि ब्राह्मण ने अपने स्वार्थ के हेतु विभिन्न प्रकार के अंधकारों में धकेल रखा है। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से